चलिए फ्रेंड्स, हमने अभी जो लास्ट इलस्ट्रेशन की थी वो थी इलस्ट्रेशन नंबर 19 और अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये आपको दिया हुआ रिसीप्ट, ओपनिंग बैलेंस दिया है, सब्सक्रिप्शन फी दी है, एंट्रेंस फी दी है, टूर्नामेंट फंड दिया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड लिगेसी। ठीक है, सैलरी दी हुई है। इधर से आपको बिलियर्ड टेबल यानी कुछ एक टाइप का गेम होता है जो कि क्लब्स के अंदर होता है, वो है। उसके थ्रू आपको उसमें कितना आपको एक्सपेंस करना पड़ रहा है। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है और कैश का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2020 यानी कि अब जो गया लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2000 और लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपकी 3000। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इस साल जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो 1500 है। फिर आपको दिया है कि 2019 को यानी कि इस साल के शुरुआत में क्लब के पास 75,000 की तो बिल्डिंग थी, फर्नीचर था ₹18,000, 12% इन्वेस्टमेंट ₹30,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, depreciation charge on these item including billiard table was 10%। तो अब आपको इसके लिए क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे वही हम शुरुआत करेंगे अपनी क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, एक होता है कैलेंडर ईयर विच इज 1 जनवरी टू 31 मार्च और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर विच इज यूज्ड बाय द कंपनी इन इंडिया इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन आप यूएस वगैरह की साइड में जाओगे तो वो क्या फॉलो करते हैं, उनका कैलेंडर ईयर ही आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। सिर्फ इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर आपको शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ कुछ कंपनीज में मे बी इट कैन बी फाउंड कि कहीं कहीं पे वो जो है कैलेंडर ईयर को ही आपका फाइनेंशियल ईयर यूज करते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो जो फाइनेंशियल ईयर यूज करती है वो शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर आपको दे दिया है सब्सक्रिप्शन, तो चलिए हम सब्सक्रिप्शन से शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन हम बोलते हैं कि सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000। ठीक है, 3000 है। देन उसके बाद इन्होंने दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया है। उसके बाद में ठीक है कैश ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 10,000। उसके बाद में इन्होंने कहा है क्या है, स्पोर्ट्स के पास में बिल्डिंग है, की बिल्डिंग है 75,000 की। फर्नीचर है 18,000 का, हमने फर्नीचर है। उसके बाद में इन्होंने कहा 12% इन्वेस्टमेंट है, कितने की, 30,000 की। ठीक है, उसके बाद में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी है, कितने का, 30,000 का। ठीक है, ये हो गया। अब इधर की साइड कोई एडवांस इन्होंने पे नहीं किया, कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ इसका टोटल करेंगे। तो ये आपका हो गया 0 0 0 5 और 3 8 8 और 1 ये, तो ये हो गया 7 और 1 8 और 1 9 10 10 और 3 और ये आई थिंक ये आपका हो गया 1,66,000। तो ये हो गया आपका कैपिटल फंड विच इज बैलेंसिंग फिगर। ओके, coming from here। ठीक है, 1,66,000। चलिए अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
for the year ending 31st March 2019। डन। चलिए चलते हैं, फटाक से बना लेते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सब्सक्रिप्शन की। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है भाई? 52,000। 52,000 के बाद इन्होंने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2020 को 2000। ठीक है जी, आप क्या करोगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 में कितना है? 2000। डन। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन की। तो ये कर दिया लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस कितना है जी? 2019 का सब्सक्रिप्शन, ये लिखा आपने 3000। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 51,000। नेक्स्ट आते हैं बिलियर्ड टेबल। सॉरी, सबसे पहले करते हैं, हाँ हम कहाँ चल रहे थे? एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस कितनी है? 5,000। ठीक है। टूर्नामेंट फंड, अगर टूर्नामेंट फंड दिया हुआ इसके अगेंस्ट में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। देन उसके बाद में इसने कहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर कितना? 1000। ठीक है। अब आते हैं एक चीज देखिए, डेप्रिसिएशन, सॉरी आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज 12%। तो आप क्या करोगे? बाय इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी? 30,000 के ऊपर 12%, तो 12 दिए 36, तो ये हो गया आपका 3600। डन। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है सैलरी कितनी? 15,000। 15,000 में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। ठीक है, कितनी जो बोली है उसने? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोली 1500 रुपए। ठीक है जी, 1500 रुपए आपने क्या कर दिया? ऐड, क्योंकि ये 2020 से रिलेटेड है, इसी साल का खर्चा है, तो ये हो गया आपका 16,500। देन उसके बाद आपने क्या किया हुआ है? ऑफिस एक्सपेंसेस। जो बिलियर्ड टेबल है ना, ये आपकी क्या है? एक टेबल है। बिलियर्ड टेबल एक गेम होता है। ठीक है, बिलियर्ड एक गेम होता है, तो उसके लिए आपने एक बिलियर्ड टेबल खरीदी है 20,000 की। और अब हम बात करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके कितने हैं? 6,000। इसके अलावा आपको कोई और खर्चा दिख रहा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो ठीक है, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हैं। तो अगर आप देखिए टूर्नामेंट फंड 26,000 का है। ठीक है, और आपके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं? 31,000 के। तो ये 5,000 का खर्चा आप कहाँ दिखाओगे? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तो पूरे यूज कर लिए, लेकिन ये जो 5,000 का खर्चा है वो आप कहाँ से निकालोगे? आप यहां से उठाओगे वो 5,000 के खर्चे, इसलिए आप इसको क्या दिखाओगे? टूर्नामेंट टूर्नामेंट
एक्सपेंसेस कौन से वाले, ये 5000, ठीक है, क्योंकि आपके पास जितना फंड है उससे ज्यादा उससे रिलेटेड आपके खर्चे हैं, तो वो खर्चे आप कहां से लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, ठीक है, आप जनरल फंड से उठा लोगे। ये भी हो सकता है इनके पास कोई रिसीप्ट है आपने वहां से ले लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो आप सिर्फ वो एक्स्ट्रा वाला दिखाओगे, क्योंकि ये तो आपका सेटअप हो गया, टूर्नामेंट फंड जितने का था उसमें से आपने टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो ये जो लॉस है 5000 का, ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है ये आप यहाँ से चार्ज करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, इन्होंने बात की थी, ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फटाक से निकाल लेते हैं, टू डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास फिक्स एसेट्स क्या क्या है, बिल्डिंग, ठीक है जी, बिल्डिंग पे हम लगा लेंगे। उसके अलावा क्या है, फर्नीचर, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी ठीक है जी, ठीक है, इक्विपमेंट। और एक हमने ली है क्या, बिलियर्ड टेबल। तो जब तक आपको डेट मेंशन ना कर रखी हो तब तक आप मानोगे कि इट विल बी परचेज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, या ठीक है, यानी कि ये 1 अप्रैल 2018 को आपने बिलियर्ड टेबल खरीदी होगी, इसलिए इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अनटिल अनलेस जब तक कि आपके क्वेश्चन में ना बोला गया हो, आप इसको अज्यूम करोगे ये साल के शुरुआत में खरीदी गई थी, कोई भी एसेट जब तक कि उसमें डेट मेंशन ना हो, ठीक है। जब डेट मेंशन होगी तो उतने महीने का निकाल लेंगे, जब डेट मेंशन नहीं होगी तो आपको ये मान के चलना है साल की शुरुआत में हमने इस एसेट को खरीदा है और पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब हम बिल्डिंग कितना बोला उसने, हर चीज पे 10%, तो बिल्डिंग है आपके पास 75,000 की, ठीक है। चलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं, 75,000 का 10% 7,500, मेरे पास स्पेस कम है, अदरवाइज यहाँ पे लिख के सबका ऐड ऑन करके टू डेप्रिसिएशन के नाम पे एक अमाउंट निकाल देंगे, डन। फर्नीचर है आपका 18,000 का, 18,000 के ऊपर 10% आप लगाओगे, ये हो गया आपका 1800, डन। फिर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 30,000 के आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उस पर आपने 10% लगाया, ये हो गया 3,000। नेक्स्ट है बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल आपने खरीदी है 20,000 की, बिलियर्ड टेबल आपने खरीदी है 20,000 की, उसके ऊपर आपने 10% लगा दिया, कितना हो गया 2,000। अच्छा एक चीज और, इसमें उन्होंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी खरीदे हैं, पेमेंट साइड में अगर आप देखोगे एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 40,000 के, विच इज हम 10% उसका निकालेंगे तो क्या हो गया आपका 7,000। चलिए अब हम इसका जल्दी से टोटल कर लेते हैं, 51 और 5 हो गया आपके 56 और 1 57, 57 और 3 60, और ये हो गया आपका 60,600, डन। चलिए अब हम आपकी पेमेंट साइड पर टोटल कर लेते हैं, ठीक है। 16,500 आपके सैलरीज के हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट के एक्सपेंसेस आपने 6,000 वो पे किए हैं, फिर टूर्नामेंट फंड के लिए आपने 5,000 रुपए पे किए हैं, देन आफ्टर दैट आते हैं हम डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएशन पे बिल्डिंग में आपने 7,500 पे किया, उसके बाद फर्नीचर पे 1,800 पे किया है, देन उसके बाद 3,000 आपने पे किया है फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड 2,000 फॉर बिलियर्ड टेबल, एंड लास्ट जो आपने 40,000 के अलग से क्या खरीदे, सॉरी ये हो गया आपका 4,000, मैंने कुछ गलत लिखा है, ठीक है। उसके बाद में आपने ये 4,000 का ये खरीद लिया, तो ये हो गया आपका 45,800, ठीक है। अब 45,800 तो ये हो गया, और इसमें 60,600, तो 14,800 का आपका प्रॉफिट आ गया। तो आप क्या दिखाओगे, प्रॉफिट आप लिख नहीं सकते हो, क्या लिखना होगा आपको, सरप्लस। वो क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम, चाहो तो आप लिख सकते हो और चाहो तो नहीं भी, ओवर
एक्सपेंडिचर। डन। चलिए अब हम फाइनली बनाते हैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आते हैं, which is on as on date 31st March 2020। चलिए आ जाते हैं, क्लास से बना लेते हैं इसको भी हम, ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं कैश। कैश हमारे पास कितना है? 19,000। डन। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 2,000। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं आपकी एसेट साइड में। एसेट साइड में ये क्या कहता है? एसेट साइड में ये कहते हैं आपके लिए बिल्डिंग कितने की थी? 75,000 की, लेस डेप्रिशिएशन 7,500। तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका आएगा कहाँ पे? यहाँ। तो ये है आपका 67,500। डन। नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर है आपके पास 18,000 का, लेस डेप्रिशिएशन 1800, कितना हो गया? 16,200। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 पहले के थे, 40,000 ड्यूरिंग द ईयर खरीदे, ठीक है। 70,000 के हो गए। 70,000 पे आपने 4 + 3 कितना हो गया? 7। 60,000 का डेप्रिशिएशन लगा दिया, कितना हो गया? 63,000। नेक्स्ट बिलियर्ड टेबल, ठीक है। कितने की थी बिलियर्ड टेबल? 20,000 की। डेप्रिशिएशन इसमें से माइनस किया आपने 2,000, कितना हो गया? 18,000। अब क्या बचा आपके पास में? 12% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने की? 30,000 की, ठीक है। ऐड कर देंगे इसके अंदर। इंटरेस्ट कितने का ऐड ऑन किया था इस पे? 3600 का इंटरेस्ट। 3600 कितना हो गया? 33,600। अब आते हैं हम इसकी क्या? लायबिलिटी साइड। ये क्या है आपकी? एसेट साइड, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड आते हैं। लायबिलिटी साइड में वो बात करते हैं किस चीज की? भाई बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आउटस्टैंडिंग सैलरी की। कितनी है? 1500, ठीक है। उसके अलावा क्या आएगा आपका? लीगेसी, वन टाइम है, ठीक है। वन टाइम है, कैपिटल रिसीप्ट है, तो ये आपकी आ गई लीगेसी। लीगेसी कितने की है? ये लीगेसी है आपकी 37,000 की, ठीक है। नाउ कैपिटल फंड कितना है? 1,66,000। ऐड कर दोगे आप इसमें क्या? सरप्लस कितना? 14,800। कितना हो गया? ये हो गया 1,66,000, 70, 80 और ये हो गया आपका 1,80,800, ठीक है। हम इसका टोटल कर लेते हैं। 19,000 प्लस 2,000 प्लस 67,500 प्लस 16,200 प्लस 63,000 प्लस 18,000 प्लस 33,600। तो ये आपका कितना आ गया? 2,19,300। अब आते हैं यहाँ पे। ये है आपका 1,80,800 प्लस 37,000 लीगेसी
और प्लस 1500, सॉरी ये आएगा दोबारा कर लेते हैं 1500 प्लस 37,000 प्लस 1,80,800, तो ये हो गया आपका 2,19,300। डन। आप इसको देख सकते हैं 2,19,300। तो अब मैं चाहूंगी हम नेक्स्ट करेंगे थ्योरी अपनी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कैसे निकालते हैं उसकी कॉस्ट को और उनकी कंज्यूमेबिलिटी कैसे करते हैं, ठीक है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अब मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे बेनिफिट उठाएं, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे अबाउट आवर नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, और आप अपडेट होते रहें। आपका कोई थ्योरी, कोई लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।